राम राम, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके और मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के पास होते हैं तो झगड़े की संभावना कितनी तीव्र गति से बन जाती है। आपका प्यार किस बिहाफ पे टिका है, यानी कि जिसे आप ज्यादा चाहते हैं उसी से झगड़ा आपका क्यों रहता है। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में जो एक घंटी है उसको आप दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। बुरा वक्त कहकर नहीं आता। मेरे दोस्तों, तंत्र विद्या से सब कुछ संभव है। अब इसको मानना या ना मानना यह आप पर निर्भर करता है। हमारे चैनल पे बताए हुए टोटके, उपाय, साधना, आप उस पर कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते हैं, यह आप पर निर्भर है। अपनी बुद्धि से काम लें, अपने विवेक से काम लें। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर मेरे दोस्तों, ये भी सत्य है, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। आत्मा है तो परमात्मा भी है। इस दुनिया में वो हर चीज मौजूद है जिसका इस दुनिया में, इस संसार में नाम है। तो मेरे दोस्तों, जिसे आप ज्यादा चाहते हैं, जिसे आप ज्यादा प्यार करते हैं, उससे इतने झगड़े क्यों रहते हैं? क्या वजह है? चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी धर्म पत्नी हो, उससे झगड़ा क्यों रहता है? मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें, तभी कोई बात आपको समझ आएगी। और मेरे बताए हुए उपाय और टोटके यदि आपने पूरे विश्वास के साथ करे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 100% आपका काम होगा, यानी कि आपको लाभ होगा। आपकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा झगड़ा रहता है, आप मिलने गए, मुलाकात तो बाद में हुई, पहले आपको फ़ोन पे ही झगड़ा हो गया साहब। घर गए, मेरे दोस्तों, घर इंसान के लिए एक ऐसी जगह होती है जहां पर वो सुकून पाना चाहता है, मगर साहब घर पहुंचे नहीं, घरवाली ने झिकझिक झिकझिक शुरू कर दी। मूड खराब। क्यों? कमी कहां पर है, आज इसको भी हम बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपका प्यार किस बिहाफ पर टिका है? तो वीडियो शुरू करने से पहले जय माता दी। मेरे दोस्तों, मेरे उपाय को पूरे विश्वास के साथ करना, आपको आगे बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को पूरी देखिए, तभी समझ आएगी। मेरे दोस्तों, क्या होता है, यानी कि आप किसी को चाहते हैं, चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लाइक करना किसी को कोई बुरी बात नहीं है, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपका प्यार किस बिहाफ पे टिका है? खूबसूरती पर टिका है, मतलब से टिका है, पैसों पर टिका है, किस बिहाफ पर टिका? आपकी आपकी मोहब्बत किस किस बिहाफ पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है, मतलब पर टिकी है? नहीं पता, बस प्रेम कर लिया, चाह लिया। मेरे दोस्तों, जब किसी प्रेम के अंदर, मोहब्बत के अंदर मतलब होता ना, मतलब, और जब वो इंसान का पूरा हो जाए तो वह व्यक्ति रंग बदलने लगता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो रंग बदलने लगेगा। सबसे पहले आपको मेरे दोस्तों, याद रखिए, मोहब्बत किसी से करना कोई गलत बात नहीं है, मगर उसके अंदर पर्दा ना रखें। पर्दा कैसा? ये बात बहुत आजकल मैं देखता हूं, मेरे पास काफ़ी लड़के आती हैं, लड़के आती हैं, परिवार आते हैं, सभी लोग आते हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर। मेरे दोस्तों, यदि आप किसी को चाहते हो, सबसे पहले कोई भी मन में छल कपट फरेब मत रखो। उसको जैसे हो वैसी दिखाओ। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, पर्दा रखते हैं, यानी कि होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, यानी कि डबल पर्सनैलिटी।
तीन पर्सनैलिटी भी हो सकती हैं, आपके सामने कुछ पीछे कुछ। यानी कि अपनी हैसियत से ज्यादा, औकात से ज्यादा किसी को दिखाना, उस मोहब्बत में सबसे ज्यादा दरार पड़ने लगती है। मेरे दोस्तों, जेब में नहीं है 50 रुपए, आज खर्च करने हैं 500 रुपए लड़की के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, प्यार के ऊपर। हो रहा है ना दिखावा। उसको क्या पता कि आप कहां से लाए हो, किसी से मांग के लाए हो, उधार लाए हो, ब्याज पे लाए हो, कैसे लाए हो, आखिर दिखावा क्यों? जिसे आप चाहते हो उससे दिखावा क्यों? मेरे दोस्तों, सब कुछ संभव होता है, टोटकों से भी काम बनते हैं, उपायों से भी काम बनते हैं, मगर सबसे पहले हमें बात को समझना होगा कि हमारा झगड़ा किस बिहाफ पे है, उसको आप ठीक करिए पहले। कोई भी चीज, सही बात को हम अगर समझेंगे तभी वो उपाय, वो टोटका आप पर प्रभाव करेगा। यानी कि तबीयत खराब है हमारी, तो ना तो हमें मीठा अच्छा लगेगा, ना हमें नमक अच्छा लगेगा, ना हमें मिर्ची अच्छी लगेगी, क्योंकि तबीयत खराब है। झगड़ा हो गया, कैसे प्यार दिखाओगे, कैसे उपाय करोगे, क्योंकि मूड तो खराब है। और मेरे दोस्तों, कुछ लड़कियां, लड़के और लड़कियां इतना दबाव बनाने लगते हैं मोहब्बत में, प्यार में, कि उसको शादी तो करनी नहीं है। अगर आपको शादी करनी है, अपनी पत्नी बनानी है, अपनी अर्धांगिनी बनानी है, तब तो ठीक है, वरना ज्यादातर लोग, लड़के और लड़कियां आपस में दबाव बनाते हैं। दबाव कैसा? तू इतनी देर कहां थी, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तू छत पर क्या कर रही थी, तेरा किसी से चक्कर तो। यानी कि उस बिचारी ने गलती से अगर हंस बोल के किसी से दो बोल बोल लिए, तो सामने वाला कोई सबूत हो या ना हो, तेरा चक्कर है, तू उससे लगी हुई है, मुझे पता। क्यों? मेरे दोस्तों, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि वो आपको इतना लाइक करता है कि वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। गलती उसकी भी नहीं है, मगर इतना दबाव क्यों, इतना प्रेशर क्यों? पहले हमें हर बात को समझना होगा, तभी वो टोटका, वो उपाय उस पर प्रभावशाली होगा, जबरदस्त। यानी कि अगर हमें गाड़ी अच्छी चलानी है तो हमें हाईवे, हाईवे चाहिए, अच्छा हाईवे, धचकी वाला हाईवे नहीं, उबड़ खाबड़ वाला हाईवे नहीं, नहीं हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, मजा नहीं आने का, 100 या 120 की स्पीड पर हमारी गाड़ी नहीं भागेगी फिर। समझ आ रही मेरी बातें? आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, प्रेशर मत बनाओ किसी पर। हाँ, उसे समझाओ कि यार मुझे ये गलती, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, आप मत करो, प्लीज, उसको समझाओ, मगर उसे गुस्से में नहीं। और मेरे दोस्तों, 90% रिश्ते, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो लड़के लड़की के रिश्ते हों, चाहे वो मोहब्बत के रिश्ते हों, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हों, सबसे ज्यादा बिगाड़ खाता कहाँ होता? आइडिया। यानी कि आइडिया लगाएंगे, अच्छा तू आज बड़ी हंस के बात कर रही थी उससे भाई, क्यों? यानी कि जो चीज उसने गलती नहीं की है, आप उसके सर पे थोप दोगे। क्यों करते हो ऐसे काम? मेरे दोस्तों, बिना सबूत के 90% रिश्ते खराब होते हैं। अच्छा मुझे पता है ये उसने कही होगी, हाँ मुझे पता है ये उसने ही किया होगा, हाँ मुझे पता है तू आजकल फोन पर लगी रहती है 2-2 घंटे, किससे बातें करती है। यानी कि जो नहीं गलती हुई है, उस, यानी कि शक का बीज एक बार पौधा पनपना चाहिए, और उसको हवा देने वाले तो हो, फिर तो बूझे मत साहब। किसी को ये पता लग जाओ, आपके चाहे आस पड़ोस को पता लग जाओ, चाहे आपके किसी फ्रेंड को पता लग जाओ, या आपके किसी रिश्तेदार को पता लग जाओ कि ऐसा हो रहा है, तो हवा देने और आ जाएंगे, यानी कि आग में घी डालने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, मुझसे कहीं अगर गलती हो जाए बोलने में तो मुझे माफ कर देना, मगर मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर रिश्ते कहां खराब होते हैं? आइडिया। लड़कियां भी कम नहीं होती, अच्छा मुझे पता है आजकल तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अच्छा मुझे पता है आजकल तुम्हारी रिश्ते की बात चल रही है, आजकल तुम बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हो। यानी कि दोनों तरफ से गलती होगी,
ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपने कमियों को ठीक करो। उपाय भी जब ही काम करेंगे, यानी कि उदाहरण के तौर पे झगड़ा हो गया आपका, चाहे पति पत्नी में हो या गर्लफ्रेंड में हुआ हो, झगड़ा हो गया, कोई भी गर्म चीज, यानी कि कोयला गर्म है, हम उसे हाथ में नहीं ले सकते एकदम। दूध उबाल दिया तेज गति से, उसे एकदम पी सकते हैं क्या? मेरे दोस्तों, जितनी जल्दी चीज बिगड़ जाती है ना, उतनी बनी में नहीं आती। अब बाल है, 2 साल हो गए लंबे करते करते, 2 मिनट में हो जाएंगे अगर मैं उन्हें काट दूं। यानी काटना बड़ा आसान है, उसको बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। प्रेम में नफरत करना बड़ी आसान है, मगर उस मोहब्बत को निभाना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे दोस्तों, अपनी कमियों को ठीक करो। यानी कि अगर किसी को चाहते हो, किसी से प्रेम करते हो, तो बिना समय गवाए उसे अपना लो, धोखा मत दो। आजकल के मैं देखता हूं, अजी हमारा तो 4-5 साल से चल रहा था, आज ही बदलनी शुरू हो गई, वो इग्नोर कर रही है मुझे। तो वो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, क्यों? आपने 5 साल उसके साथ रहे, तो आप समझ सकते हो कितने आगे बढ़ गए होंगे आप। आपकी जिंदगी में रहे क्या फिर? आप क्या देखोगे आगे चल के? आपकी शादी होगी तो मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि सारे मजे तो आपने शादी से पहले आ लिए। इशारा समझना मेरा। लड़की को हमेशा पर्दा रखना चाहिए, चाहे वो कितना प्रेम करने वाला हो, कितना चाहने वाला हो, अपने आप को सौंपना नहीं है। वो आपसे जब भी शादी करेगा जब आप उसे सौंपोगे नहीं। यानी कि वो काम नहीं करना जो शादी के बाद करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं खुल के नहीं बोल सकता, सोशल मीडिया पे हूं इस टाइम में। किसी को चाहते हो, उसे अपना लो, शादी कर लो, मगर उसे बहका के, उसे सपने दिखा के फिर बैकअप करते हो, गलत काम करते हो, उसे धोखा देते हो। धोखा क्यों देते हो? आपको अगर कोई उसकी बात पसंद नहीं आ रही, उसे समझाओ, चाहे वो दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से आप समझाओ कि ऐसा मत करो, वरना हमारी और आपकी गाड़ी आगे चलेगी नहीं। मगर कुछ लोग जबरदस्ती साहब 4-5 साल बिताए, लड़ाई झगड़ा रहता था, सर फड़ाई होती थी, तब भी ब्याह कर लिया, शादी हो गई साहब, लव मैरिज हो गई साहब, और बाद में क्या हो रहा है? तलाक। 1 महीना बीता नहीं, साहब वकील कर लो फटाफट। मैंने निभानी क्यों? क्यों? उससे पहले कैसे चल रहा था? आखिर क्यों होती हैं ऐसी गलतियां? तो मेरे दोस्तों, चलिए ये तो रही बात समझाने की, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर टेंशन मत लो, एक एक बात सत्य की होगी। तो मेरे दोस्तों, यदि किसी के साथ आपके संबंध खराब हो रहे हैं, पहले उसे सुधारो, उसके बाद मेरा बताया हुआ टोटका करना, 100% फायदा होगा। अगर आपके बीच में तनातनी रहती है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, क्या करना है आपको? 1.25 किलो आटा। यानी कि आप जब भी जाते हैं झगड़ा ही हो जाता है यार, जब भी जाते हैं झगड़ा ही हो जाता है। अब झगड़ा पहले सुलटा लेना जो मैं बता रहा हूं, मगर ये नहीं है झगड़ा आपने सुलटा लिया और उपाय ना करो, वो तो फिर हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद किसी ना किसी बात को लेकर फिर झगड़ा हो जाएगा। कहां तक समझाओगे? मन बुद्धि इंसान को कहां तक समझाओगे? पागल के, मेरे दोस्तों, इस दुनिया में कितना बड़ा बुद्धिजीवी इंसान क्यों ना हो, मगर पागल कुत्ते और पागल कुत्ते के पास नहीं सो सकता। समझ आ रही मेरी बातें? आनी चाहिए है। तो मेरे दोस्तों, क्या करना है? 1.25 किलो आटा लेना है आपको। 1.25 किलो आटा आपको पहले भूनना है। मंत्र आपको मेरा जाप करते रहना है, क्या? ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः स्वाहा, ओम नमो कालिका पाला दही दही स्वाहा, ओम नमो कालिका पाला दही दही स्वाहा। ये जाप करते हो, ये वैसे जाप नहीं करना कभी आप बैठ जाओ जाप करने लगो, ये बहुत ही ताकतवर मंत्र है, मगर ये आपको मैं बता रहा हूं, तो आप इसे आराम से कर सकते हो। 1.25 किलो आटा लेना है, उसको आपको देसी घी में भूनना है। और मेरे दोस्तों, वो देसी घी कौन सा होगा? वो हमारे दरबार से किया हुआ आमंत्रित घी होगा, तभी वो असर करेगा। घी आप मुझसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आप चाहे कहीं भी रहते हो, ऑनलाइन में आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि वो सिद्ध किया हुआ था, जैसे बालाजी महाराज से सिद्ध किया होता है, महाकाली के मंत्रों द्वारा सिद्ध किया। ये दरबार से आवा, ये हमारे घर में नहीं बनता घी, ये हम लेके आते हैं, कलकत्ता से लेके आते हैं, कामाख्या से लेके आते हैं,
बालाजी महाराज के यहाँ से लेके आते हैं, सिद्ध करके लाते हैं, तभी वो असर करेगा। वो घी मुझसे आप मंगा सकते हो कोरियर द्वारा। उस घी में आपको 1.25 किलो का आटा भूनना है, और जब वो ब्राउन हो जाए उस घी में, घी भी कम से कम आपको कितना डालना है, 200 या 250 ग्राम। हमारा जो आमंत्रित किया हुआ मंगाओगे उसे चाहे आप थोड़ा सा डाल देना, आधा चम्मच, ताकि उसका अंश उसमें पहुंच जाए, उसकी शक्ति उसमें पहुंच जाए। मंत्र जाप करते हुए उसमें फिर आपको बूरा डालनी है। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा, अमुक को मेरे वश में कर। ओम हीम क्लीम चामुंडे विचे नमः स्वाहा, अमुक को मेरे वश में कर। अमुक का मतलब होता है उस व्यक्ति या उस स्त्री का नाम, उस लड़के या लड़की का नाम। आपको वो घी जब आप भून लो आटे से, घी से और बूरा से, तो वो आपको 1.25 महीने तक, 40 दिन तक लगातार वहां पर डाल के आनी है भूनने के बाद, जहां पर चींटियों का झुंड हो। चींटियों का झुंड आपको कहीं पेड़ के पास भी मिल जाएगा, किसी खाली मैदान में। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भैया, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, और विश्वास तो 100% नहीं, 1000% आपको विश्वास रखना ही होगा, तो ही तुम्हारा काम बनेगा। मेरे दोस्तों, जिस दिन आपकी उससे मुलाकात हो, किससे, गर्लफ्रेंड से, स्त्री से, एक दिन पहले वो आटा आपको भून लेना है और उसे काले कपड़े में बांध कर रख देना अपने मंदिर में। और जब उससे आप मिलकर आ जाओ, तो वो आटा जो आपने भुना है वो जाकर 1.25 महीने तक, 40 दिन तक लगातार ये कार्य करना पड़ेगा आपको। फिर देखो मेरे दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार कैसे कहा जाता है। कई लोगों पे आजमा चुका हूं, कई लोगों पे, जितने लोगों पे आजमाया 100% उनको फायदा हुआ है मेरे दोस्तों। ये मैं फ्री का टोटका बता रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसे दे दो ना, विश्वास दे देना अपना, प्यार दे देना अपना, बस समझ लो मिल गई मेरी फीस। कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो। 1.25 महीने तक वह आटा आपको भूनना है और रोज वहां डालकर आना जहां पर चैंटियों का झुंड हो। तो मेरे दोस्तों, कितने ही आपके संबंध खराब हो, कितने ही आपके बीच में झगड़ा रहता हो, वो झगड़ा ठीक होने लगेगा, और उस लड़की का या उस स्त्री का व्यवहार आपके प्रति इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके बगैर नहीं रह पाएगी। वो प्रेम बढ़ जाएगा, चाहत बढ़ जाएगी। मगर वो झगड़ा खत्म करने की भी कोशिश मत करना। ये मत सुना कि सारा काम तंत्र विद्या ही करेगी, मैं तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊंगा और चैंटे को डाल आऊंगा और अपना आप ही उड़ के आएगी और गले लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कर्म प्रधान है, दिमाग में बात डाल लो पहले। यानी कि मेरे दोस्तों, कर्म प्रधान है, कर्म करना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो 18 घंटे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अपनी आधे ज्यादा जिंदगी ऑपरेशन थिएटर में निकालनी पड़ेगी, जब भी डॉक्टर बनोगे। तो मेरे दोस्तों, वो जो झुंड है चैंटियों का, वहां पर 1.25 महीना 40 दिन आप डाल देना। कसम ऊपर वाले की, चमत्कार को नमस्कार किसे कहते हैं करके देख लेना, तब आप मुझे बता देना। और मेरे दोस्तों, फायदा हो जाए तो आपको मेरे दरबार में आना। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आटा चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, चीनी चढ़ा सकते हैं, पैसे चढ़ा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप आके मुझे चढ़ा देना। अगर ये फायदा आप मेरे सुन के कर लेते हैं, वो नहीं करते हैं और नहीं आ पाते और आपने फायदा ले लिया, तो आपको क्या लग जाएगा, गुरु दोष लग जाएगा, गुरु दोष। यानी कि आपने अपने गुरु को दक्षिणा नहीं दी। तो मेरे दोस्तों, वो घी मंगाना मत भूलना। कोरियर द्वारा आप मुझसे मंगा सकते हैं, मुझे कमेंट करके, मुझे व्हाट्सअप करके। और मेरे दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8527233646। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मुझे आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, यानी कि जो साधारण टेक्स्ट मैसेज होता है फ़ोन वाला। मगर मेरे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, मुझे फ़ोन अगर आप मिलाते हो तो मैं 90% फ़ोन नहीं उठा पाता, क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ। फ़ोन पर बात करना संभव नहीं आता क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं आपको वो जवाब दूंगा। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, और मेरे पास कई ऐसी हजारों साधना, कई ऐसी उपाय हैं मेरे दोस्तों, जिसे आप अपनी उंगली पे चाहो ना उसे नचा सकते हो। मगर उसके लिए मिलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ होती है गुप्त साधनाएं जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़ी डेंजर होती हैं, खतरनाक होती हैं वो साधना। वो मैं आपको कब बता पाऊंगा, जब आप मुझसे रूबरू मिलोगे।
और मेरे दोस्तों मिलने की 200 रुपये फीस होती है। जिसके पास है लूंगा, जिसके पास नहीं है उसे फ्री में ही बताऊंगा। यानी कि मुझे दिखना चाहिए कि हाँ आप गरीब हो, आप मोहताज हो, मगर बनने की कोशिश ना करो। ये तो मेरी फीस होती है, परामर्श शुल्क। दरबार में अगर आते हो, गरीब मोहताज विकलांगों के लिए फ्री है। संभव हुआ तो अपने पास से भी मैं उसका इलाज करता हूं, यानी कि उसे दक्षिणा देके, पैसे देके, जैसे भी उसका निपटारा होता है मैं करता हूं। तो मेरे दोस्तों आने से पहले टेक्स्ट मैसेज करके आए। यदि फोन नहीं उठा पाता हूं तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, मुझसे रूबरू मिल सकती है। हमारे यहाँ ऑनलाइन इलाज नहीं किया जाता, समझ रहे हो आप मेरी बात, ऊपरी इलाज। क्योंकि मेरे दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, दगाबाजी बहुत होती है। तो मुझसे रूबरू मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों रुपए बर्बाद करने से अच्छा मुझसे रूबरू मिलिए। अगर मेरी बात ठीक लगे तो आगे चलेंगे, वरना आप अपने घर, मैं अपने घर। हमारी और आपकी आखिरी और पहली राम राम। मैं साफ कहता हूं, सुखी रहता हूं। क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे मीठे बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ बोलो, कड़वा बोलो। नीम कितना कड़वा हो, सॉरी, नीम कितना ही कड़वा क्यों ना हो, मगर शरीर को बहुत फायदा देता है। और मगर मीठे बोलने वाले से दूर रहिए सब। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह उपाय आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अच्छी लगेगी यार, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ना जाने कितनी मैं आपको साधना उपाय बताने वाला हूं। ये जिंदगी छोड़ने से पहले आपको तंत्र विद्या का सारा राज बता के जाऊंगा। कसम है मुझे ऊपर वाले की, सब बता के जाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए। आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जय श्री राम, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल।